हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि गुड़हल खूबसूरत फूलों वाला एक पौधा होता है जो कि बहुत ही आसानी से गमले या ज़मीन में लगाया जा सकता है। लेकिन शुरुआत में तो वो अगर आपने उसको गमले में लगा रखा है तो शुरुआत में वो भरपूर मात्रा में फूल देने के बाद और फिर एक समय ऐसा आता है कि उसमें या तो फूल या और कलियां आनी बंद हो जाती हैं और या तो बहुत ही कम आती हैं। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि उसमें रूट बाउंडेशन की समस्या हो जाती है। और ऐसा जो रूट बाउंडेशन वाली जो समस्या होती है वो ऐसे पौधों में होती है जो गमले में लगाए जाते हैं। तो इससे पत्तियां पीली होने लगती हैं और इसके लिए जो भी प्रॉब्लम आती है इसके लिए एक ही इलाज है कि उनकी रूट प्रूनिंग की जाए। तो रूट प्रूनिंग करने के लिए हमें उस पूरे पौधे को जो गमले में आपने लगा रखा है उसको बाहर निकालना पड़ता है। और जो भी एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी जड़ वाले पौधे हैं जिन्हें पॉट बाउंड पौधे भी कहा जाता है, वो ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ें अपने कंटेनरों के लिए बहुत बड़ी हो गई हैं और गमले में लगे इन पौधों की जड़ें रूट बाल के चारों ओर लिपट जाती हैं और वे इतनी उलझ जाती हैं कि वे मिट्टी से पोषक तत्वों को ठीक प्रकार से अवशोषित नहीं कर पाती हैं। इससे पौधा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और उनकी पत्तियां पीली होने लगती हैं। कलियां या तो बनती नहीं हैं या बनती भी हैं तो सूख करके गिर जाती हैं। पत्तियों का आकार भी गड़बड़ हो जाता है और अंत में भरपूर ध्यान रखने के बावजूद भी पौधा मर जाता है। तो हमें इसकी रूट प्रूनिंग करनी चाहिए। इसके लिए बसंत का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें जो है अंदर के रूट बाल को हटाया जाता है। प्रूनिंग में हम उसकी फाइब्रस रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा काट छाट देते हैं और मुख्य जड़ को बचा के रखते हैं। इसके बाद उसमें रिपोर्टिंग की जाती है तो पौधे में एक नया जीवन आने लगता है और उसमें फिर से एक बार स्वस्थ कलियां, स्वस्थ पत्तियां और उसके बाद भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग होने लगती है। तो इसको जब भी आप इसकी रिपोर्टिंग करना चाहें तो एक बार इसका फाइब्रस रूट्स को एक बार हटा दें। और बसंत का समय, जैसा कि मैंने बताया कि बसंत का समय सबसे अच्छा होता है। इसके लिए आप प्रूनिंग के बाद एक अच्छी सी मिट्टी तैयार करके, यानी नई मिट्टी जिसमें नई ताकत हो, यानी भरपूर मात्रा में उसमें बायो फर्टिलाइज़र वगैरह डाल के, जैसे पुरानी गोबर की खाद वगैरह है वो सब डाल करके एक बार फिर से रिपोर्टिंग आप कर दें तो आप देखेंगे कि आपका गुड़हल का पौधा फिर से एक बार नए जीवन की शुरुआत करने लगता है और भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग करने लगता है। दोस्तों, पिंच और प्रूनिंग में थोड़ा अंतर है। पिंच ऊपर से हल्की काट छांट की जाती है जबकि प्रूनिंग में उसकी डालियों की कटाई होती है और रूट्स की कटाई होती है। किसी भी तरह की प्रूनिंग करने के बाद उसे 2 दिन शेडिंग एरिया में रखें, हल्का पानी दें और 1 हफ्ते के बाद उसमें बायो फर्टिलाइज़र जैसे सरसों की खली वगैरह है वो आप दे सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ते बाद ही दें, तुरंत न दें। और केमिकल फर्टिलाइज़र जब आप देना चाहें तो 1 महीने के बाद ही आप दें, तुरंत न दें। 1 महीने के बाद ही केमिकल फर्टिलाइज़र, जब पौधा पूरी तरह से सेट हो जाए तब आप उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र डालें। दोस्तों, बायो फर्टिलाइज़र में आप बोन मील डाल सकते हैं या गोबर की खाद, ये सरसों की खली आप देखिए, नीम की खली, इस तरह की चीज़ें जो है पौधे के लिए बेस्ट होती हैं और इसको आप गमले में डालें। सरसों की खली गुड़हल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और इसको डालने से भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि रूट प्रूनिंग का क्या महत्व है, इस संबंध में एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ऊपर से और रूट्स की दोनों प्रूनिंग आप एक साथ कभी न करें। रूट्स प्रूनिंग के लगभग 10 दिन के बाद ही आप ऊपर से डालियों की प्रूनिंग कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। दोनों की अगर एक साथ प्रूनिंग करेंगे तो वो पौधा शॉकिंग कंडीशन में जा सकता है और डेड हो सकता है। इसलिए दोनों की एक साथ प्रूनिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए और प्रूनिंग करने के बाद उसको कम से कम 2 दिन शेडिंग एरिया में रखें। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।